हेलो एंड वेलकम टू प्रॉप नेशन। आज का ये सेशन इस बात पर बेस्ड है कि जब लोग मार्केट में अपार्टमेंट्स या फिर विलास खरीदने के लिए निकलते हैं या कोई भी अदर प्रॉपर्टी इस तरह की खरीदने के लिए निकलते हैं जो बिल्डर बना कर देता है, तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम इसको फर्निश्ड के तौर पे लें कि अनफर्निश्ड लें। तो मतलब किस तरह का अपार्टमेंट, हम फिलहाल एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, किस तरह का अपार्टमेंट लेना बेटर रहेगा, एक फर्निश्ड अपार्टमेंट लेना बेटर है या अनफर्निश्ड लेना बेटर है। तो आज का ये सेशन आपको इसी चीज़ पे क्लैरिटी देने के लिए बनाया गया है। आप इसको एंड तक सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ों पे क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आप सोचिए कि आप मार्केट में निकले हैं खरीदने के लिए एक प्रॉपर्टी और बिल्डर आपको सब कुछ लगा के दे रहा है। यू डोंट वांट टू वेट, मतलब आपको तो ये है कि बस मैं पैसे दे रहा हूँ और मुझे तुरंत एकदम से शिफ्ट होना है, मुझे तो भाई साहब वेट ही नहीं करना है। तो आप चाहते हैं कि भाई मुझे सब कुछ लगा हुआ मिल जाए। आई वांट एवरीथिंग इन प्लेस, कि भाई वुड वर्क भी पूरा हो रखा हो, सारे फिटिंग्स लग रखे हों, मुझे कोई दिक्कत नहीं पैसा देने में। बट कैन यू बिलीव इट कि उसमें आप अपना कितना बड़ा लॉस करते हैं। सिर्फ आप उसमें बचाते क्या हैं, शायद अपना थोड़ा बहुत टाइम और थोड़ा सा हेडेक, कि भाई हमको पेन नहीं होगा कि भाई हमने कारपेंटर को ढूंढना है, ना हमने फिटिंग्स खरीद के लेके आने हैं, हमें क्या मतलब, हमें तो लगाया मिल गया। बट आपको पता है कि अगर उस बिल्डर ने सभी को उसी तरह की फिटिंग्स लगा के दी हैं तो एक तो सेंस ऑफ एक्सक्लूसिविटी या जो एक बिलोंगिंगनेस होती है अपने घर की, वो आप एक तरीके से समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सबके घर एक जैसे होंगे। आप उसमें क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबके किचन एक जैसी, सबके वार्डरोब्स एक जैसे, सबकी जो भी चीज़ें बिल्डर लगा के दे रहा है, जो फिट एंड फिनिश है, वो सबकी एकदम एक जैसी होगी। तो आपको अपना घर अलग दिखाने के लिए उस पर फिर से खर्चा करना पड़ेगा। तो एक तो आपने उसको ख़रीदा ही महंगा, और उसके बाद में आप उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए काफ़ी कुछ उसमें एक्स्ट्रा करेंगे कि यहाँ पर फॉल सीलिंग करा दीजिए, यहाँ पर ये कर दीजिए, उसके बाद भी आपको चैन नहीं पड़ने वाला। तो बेसिकली वहाँ पर आप अपना फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर बैठेंगे। और दूसरा उसमें आपका नुकसान क्या होगा, फाइनेंशियली, कि जो आप फ्लैट अगर बिल्डर से आपने रॉ परचेज़ किया होता तो आप उसमें जो चीज़ें लगाते वो अपनी चॉइस के ब्रांड्स लगाते, अपनी चॉइस के कलर्स लगाते, और क्वालिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसमें लेंगे। अब आपको तो पसंद है, मान लीजिए बिल्कुल, अगर ए बी सी कैटेगरी हम मान लेते हैं कि भाई ए जो है वो टॉप पे है, बी मिड में है और सी जो है वो नीचे है। आपकी तो चॉइस है कि आपको तो ए कैटेगरी वाला सामान लगवाना है, बट बिल्डर ने लगा के दिया है सी कैटेगरी वाला, तो आपका तो वैसे ही पैसा वेस्ट हो गया। तो जब भी आप मार्केट में कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकलते हैं तो समझदारी इसमें है कि आप उसको अनफर्निश्ड फॉर्म में खरीदें। यानी कि आप, मोस्टली लोग तो बिल्डर से सिर्फ स्ट्रक्चर खरीदते हैं, बोलते हैं कि प्लास्टर भी हम खुद करवाएंगे, पेंट हम अपना करवाएंगे, उसके बाद में वुड वर्क हो गया, फिटिंग्स हो गए। वो सारी चीज़ें अगर आप खुद से करवाएंगे तो एक तो आपका जो बिलोंगिंगनेस है उस घर के साथ में, आपकी एक एनर्जी उस घर के साथ में जुड़ेगी, तो आपको उसमें रहने में एक अलग ही आनंद आने वाला है। जो आपको एक बना बनाया रेडीमेड घर आपको दे दिया गया, उसमें आपको वो फील आएगा ही नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स दैट होम। तो आपको जब भी आप मार्केट में निकलें घर खरीदने के लिए, तो कोशिश ये करनी है कि आप उसको रॉ फॉर्म में खरीदें, अनफर्निश्ड फॉर्म में खरीदें। वुडवर्क अपने टेस्ट का अपनी मर्जी से करवाएं, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे में ही बड़ी बात समझाने की आपको कोशिश की है। इसी तरह के और सेशंस के लिए आप प्रॉप नेशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय।